नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री ऋषि जी द्वारा जो चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनका विवाह कब होगा और नौकरी कब लगेगी। उनके बताए चार्ट के हिसाब से उनका जो चार्ट बनता है वह मकर लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। और इसमें तीसरे घर में शनि केतु है, सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में शुक्र है, भाग्य स्थान में सूर्य बुध राहु है, दसम भाव में चंद्रमा है और 12वें भाव में गुरु है। देखिए, ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। मैं अपने पूरी ईमानदारी के साथ और अपने जितने भी ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, उसके हिसाब से आपकी कुंडली को फलित करता हूँ। उसके बावजूद मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस बताए हुए फलित के बाद भी आप अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करें और उसके बाद कोई निर्णय लें, क्योंकि ज्योतिष में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। देखिए, अब आपकी कुंडली पर अगर हम विश्लेषण करें तो 30 लग्नेश जो है और द्वितीय होकर धन का स्वामी होकर के तीसरे भाव में जो पराक्रम का भाव है वहाँ बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है और गुरु के घर में बैठा हुआ है, गुरु 12वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि यहाँ बैठने के बाद शनि यहाँ बैठने के बाद सशाष्टक योग बनाते हैं, जिसमें शत्रुओं का दमन होता है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन पर विजय पाते हैं आप। कैरियर के लिए केतु यहाँ संघर्ष देता है और वहाँ से शनि और केतु दोनों भाग्य स्थान को भी देखते हैं, जो आपके भाग्य को देर से उदय होने देते हैं और इसमें कुछ कटौती करते हैं। कैरियर के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, उसमें कुछ कम मेहनत के मुकाबले कम सफलता मिलती है। कमाई का क्षेत्र भी आपको बदलना पड़ता है। काम के प्रति ये लोग उदासीनता भी लाते हैं। छोटे भाई बहनों के सुख से दूरियां बनाते हैं या नहीं होने देते, होते नहीं हैं। धार्मिक यात्राएं और विदेश यात्राएं कराते हैं और शनि की 7वीं दृष्टि मैंने जैसा बताया कि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो भाग्योदय भी देर से होगा, भाग्य में कुछ रुकावट अड़चने भी डालेंगे। दसम दृष्टि शनि की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 विदेश भाव पर पड़ रही है, तो ये आपको विदेश यात्रा भी देता है। अब चौथे भाव में आपके सप्तम भाव में मंगल हैं, जो नीच के हैं। ये आपको मंगली बनाते हैं, मंगली योग है, जिस कारण विवाह में विलंब होगा। और इसके अलावा केतु की 5वीं दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, जो विवाह को पोस्टपोन कराते हैं, उस किसी न किसी कारण से उसे आगे ले जाते हैं। विवाह आपका 29 से 33 वर्ष के बीच होने की संभावना है। भाग्योदय भी आपका 20-21वें साल में, फिर 32वें साल में और उसके बाद 42 से 44 साल के बीच में होता है। मंगल नीच का है और इसलिए आपको मंगल का उपाय करना पड़ेगा। मंगल के उपाय के लिए आपको हनुमान जी को चोला पढ़ाना पड़ेगा। यदि आप ये करेंगे तो आपका विवाह व जोग जो है 14-10-25 तक लगने की संभावना है, क्योंकि इसमें गुरु में शुक्र का अंतर रहेगा। मंगल यहाँ शुभ स्थान का स्वामी होकर और सप्तम भाव में बैठा हुआ है और आय का लाभ का स्वामी होकर भी सप्तम भाव में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में ये आपको अच्छा योग है और आपको वाहन सुख, मकान सुख ये सब प्राप्त होंगे। जॉब का मैंने आपको बताया कि 14-10-25 तक संभावना है, और अगर उस समय नहीं लगती किसी वजह से तो फिर 2-8-26 से लेकर 2-12-27 के बीच अवश्य होगी, क्योंकि उस समय गुरु में चंद्रमा का अंतर रहेगा। अब शुक्र के बारे में देखते हैं हम कि शुक्र आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो आपको अच्छा व्यक्तित्व देता है, पर्सनैलिटी देता है। विरासत में आप लोग ऐसे लोगों को धन संपत्ति प्राप्त होती है। गृह सुख, प्रेम संबंध, सुंदरता के आप मुरीद होते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ कष्ट अवश्य देता है। ये दीर्घायु बनाता है। स्त्री के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा
और ट्रस्ट के माध्यम से भी आपको लाभ होगा। और लेकिन ये फिर विदेश, यहाँ बैठकर शुक्र विदेश यात्रा देता है। चंद्रमा दसम स्थान में है, चंद्रमा दसम स्थान में है और इसे मंगल भी देख रहे हैं। चंद्र मंगली युक्ति बनी हुई है दृष्टि के हिसाब से। तो ये धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जोड़ता है और अच्छा स्वास्थ्य देता है, मकान सुख वाहन सुख देता है, जल और कृषि कंप्यूटर जैसी नौकरी देता है। और कभी कभी ऐसे लोग थल सेना जल सेना में हो सकते हैं, मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं। विदेश यात्राएं देता है, पद प्रतिष्ठा देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी दे देता है, मान सम्मान देता है। अब गुरु 12वें भाव में है, गुरु पर दृष्टि डालते हैं तो गुरु 12वें भाव में स्वग्रही होकर 12वें भाव में बैठे हुए हैं ये। और पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सुख स्थान को देख रहे हैं। मकान वाहन का सुख देंगे, माता का सुख देंगे, क्योंकि चौथे स्थान पर गुरु के साथ साथ चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ रही है। गुरु 12वें भाव में बैठकर धर्म में रुचि, शिक्षा में रुझान, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ना, विदेश यात्राएं आदि सब देता है। प्रचार प्रसार, शिक्षा के प्रचार प्रसार में आप ऐसे लोग लग सकते हैं। अब हम भाग्य स्थान पर आते हैं। हम भाग्य स्थान में बुध स्वग्रही हैं और सूर्य बुध बुधात्य योग बना रहे हैं और सूर्य राहु ये पितृदोष बना रहे हैं और ग्रहण दोष बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य राहु अगर यहाँ बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में तो पितृदोष है और ग्रहण दोष है। इसके बिना और शनि की दृष्टि और केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप सबसे पहले इसका उपाय करें, पितृ शांति कराएं और अमावस्या के दिन घी का दीपक पितरों के नाम का जलाएं तो आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। सूर्य और शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं आप। ग्रहण के समय आप दान दे सकते हैं। सूर्य बुध जो बुधात्य योग है ये आपके मान प्रतिष्ठा देता है, प्रसिद्धि देता है, इंटेलिजेंसी देता है। बुध राहु जो है ये भी उच्च शिक्षा और उच्च नौकरी और व्यापार देता है, अचानक धन लाभ देता है। बुध राहु योग अचानक धन लाभ देता है, तीर्थ यात्रा कराता है, ये भी विदेश यात्रा बताता है। 32वें वर्ष में भाग्योदय होता है, आप लेखक वक्ता भी बन सकते हैं। तो इस तरह आपका विवाह की स्थिति और नौकरी कब लगी, किस क्षेत्र में लगी, कैरियर क्या हो सकता है, इसके बारे में मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया है। अब आप यदि ये चाहते हैं कि जो विधान भाग्य स्थान में है और केतु शनि की दृष्टि का है इसके और मंगल नीच के हैं जो मंगली दोष बनाते हैं, जिसकी वजह से शादी में थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है, तो इसके लिए आपको मैंने बताया पितृदोष का निवारण करें और हनुमान जी को मंगल के लिए चोला चढ़ाएं और केतु के लिए गणेश जी को दूबड़ा चढ़ाएं और शनि के लिए आप जो आपके अधीनस्थ लोग हैं या कमज़ोर लोग हैं, घर पे काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करें, उनकी मदद करें और पीपल पर तेल का दीपक जलाएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वो अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना सवाल भेजें, उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।